लद्दाख की वादियों में से निकले एक शख्स ने शिक्षा, पर्यावरण और आंदोलन में एक नया इतिहास रच दिया। नाम है सोनम वांगचुक। सैकपॉल से शिक्षा में क्रांति लाई और आइस स्तूप से पानी की समस्या का हल किया और पूरी दुनिया का ध्यान लद्दाख की ओर खींचा। यही वजह है कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। साथ ही उन्होंने आर्मी के लिए सोलर टेंट विकसित किए ताकि कठिन ठंड और ऊंचाई में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लद्दाख के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता आया है। भारत की आजादी से लेकर आज तक लद्दाख को फैसलों और विकास में हमेशा पीछे ही रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों में पीछे रहा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लद्दाख के पास अपनी खुद की विधायिका नहीं है, यानी यहाँ की खुद की चुनी हुई सरकार नहीं है। यहाँ का प्रशासन सीधा केंद्र द्वारा चलाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की आवाज और भागीदारी कम हो गई। पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तब जम्मू कश्मीर विधानसभा में लद्दाख के 4 एमएलए बैठते थे। इससे लद्दाख की राजनीतिक शक्ति और आवाज बनी रहती थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में से लद्दाख को हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनका जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म हो गया है। लद्दाख के लोग कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पावर जो है वो आधी कर दी गई है। इस बदलाव के बाद लोगों को डर था कि उनकी जमीन, संस्कृति और रोजगार पर संकट आ जाएगा। इसी कारण उन लोगों ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की। उनकी मांग थी कि 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे उनको कुछ विशेष अधिकार मिल सके, स्थानीय शासन और भागीदारी बढ़ाई जाए और रोजगार और शिक्षा के अवसर सुनिश्चित किए जाए। इस आंदोलन का सोनम वांगचुक द्वारा नेतृत्व किया गया, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। और फिर आया 24 और 25 सितंबर, जहां लेह और कारगिल के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई। सरकारी दफ्तर, बीजेपी ऑफिस और वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में था शिवांग थारचिन, पूर्व सैनिक और समाज सेवी। उस रात के बाद लद्दाख में इंटरनेट बंद, कर्फ्यू और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। यह घटना आंदोलन का सबसे खून खराबा वाला दिन था। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में भेज दिया गया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद भारत के कई लोग उनके समर्थन में उठ खड़े हुए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे कई शहरों में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन किए गए। सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया। यह स्पष्ट करता है कि देश के कई लोग उनके कार्य और आंदोलन को मान्यता दे रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए गुहार लगा रहे हैं। आज सोनम वांगचुक को कुछ लोग राष्ट्रीय नायक कहते हैं तो कुछ लोग उनको उकसाने वाला आंदोलनकारी कहते हैं, लेकिन ये सच है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और आर्मी की सेवा में लगा दी। अब आप ये तय करेंगे कि सोनम वांगचुक नेशनलिस्ट है या फिर एंटी नेशनल।